ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे सामने आकर मुझे ही ललकार रही है? लगता है तुझ में डर का अंधेरा नहीं है। डर के अंधेरे को काटने वाली विश्वास की किरणें हैं मेरे पास। उनकी ताकत को देखना चाहोगे? इतना आसान नहीं है मुझे मिटाना। तो जितनी भी कोशिश कर ले तो मुझे हरा नहीं पाएगी। डर और खौफ की ताकतें मुझे पल पल और शक्तिशाली बनाती हैं। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं। मुझसे लड़ने का बहुत शौक था ना, तो लड़ अब। लड़ूंगी भी और तुझसे जीतूंगी भी। मेरे काले साए से कब तक बची रहेगी? तुझे हराना तो अब मेरी जिद है। मैं और ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आऊंगा। लोगों को गायब करने को तुम ताकत कहते हो? नहीं, उनके डर को अपना हथियार बनाने को मैं ताकत कहता हूं। और सब इंसान सभी के सभी डरपोक हैं। बस मुझे थोड़े डर का अंधेरा और मिल जाए, फिर देखना मैं तेरी क्या हालत करता हूं। मैंने सुना है कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत और काले साए बेधड़क घूमते रहते हैं। अगर सच कहूं तो मुझे कुएं से पानी भरने में भी बड़ा डर लगता है। अगर साए वाए ने हमें पकड़ लिया तो फिर क्या करेंगे हम दोनों? अब या तो भय से डर लो या घंटों पानी की लाइन में खड़े रहो। सुबह 3 किलोमीटर पानी की लाइन में खड़े होना है क्या? नहीं ना? तो मीना रानी अपने दिल से डर निकालो और चलो पानी भरो। अरे रुक क्यों गई? मुझे तो कुएं में बाल्टी डालने से भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि कुएं में प्रेतात्माएं होती हैं, और अगर कुएं में मैंने बाल्टी डाली और उन्होंने मुझ पर झपट्टा मार लिया तो नहीं बाबा नहीं। मीना रानी ये सब बकवास बातें छोड़ और जल्दी से काम पे लग जा, वरना शाम का सीरियल छूट जाएगा। ये सब बातें बकवास नहीं है, ये सच है। अच्छा तो आज मैं देखती हूँ सच क्या है। कोई है क्या अंदर? प्यारी प्यारी आत्मा, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? तुम हो अंदर? अरे ओ मीना रानी, तेरी प्यारी आत्मा तो जवाब ही नहीं दे रही है। जल्दी से कुएं से पानी भर और फिर हम घर चलते हैं। ऐसे कैसे? अभी तो तेरी बारी है चिल्लाने की। चला अपनी प्यारी प्यारी आत्माओं को आवाज दे, और अगर वो जवाब नहीं देना तो अपना एडर इस कुएं में डाला ना। चल चलती है, हाथ पकड़ के लेके जाऊं मैं। अच्छा तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। जा। कोई है? कोई है? मैं हूं ना। काले अंधेरे में चली आओ। मीना! 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 कोई है? मीना! कोई है? कोई बचाओ! अरे क्या हुआ? मीना! चाचा मीना कुएं में गिर गई है। बहादुर को बुलाओ भाई, बहादुर को बुलाओ। अरे चाचा, बहादुर छुट्टी लेकर शहर से बाहर गया है, कल सुबह आएगा। अब कैसे बचेगी मीना? मीना!
बहादुर को ही मिला। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मीना को कुएं में झांकने को बोला था और वो काला साया उसे झपट के ले गया। वो तो बेचारी डरती रही, लेकिन मैं उसके डर पर हंसती रही। कैसे डर? उसको अंधेरे से डर लगता है। उसको लगता था कि कुएं में एक काला साया है और मैंने कुएं में जाके आवाज लगाई और मीना को भी जबरदस्ती कहा चिल्लाने को। लेकिन सच्ची मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो उसके दिल का डर निकालना चाहती थी। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। तो मतलब आपको डर नहीं लगता? नहीं। माय गॉडनेस, मतलब जो डर गया वो मर गया। बिहेव योरसेल्फ। इतनी सीरियस बात चल रही है, तुम कहाँ मजाक कर रही हो? बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, जब बस सोना मजाक कर रही थी तब तो तुम इतना गुस्सा नहीं हुए? हो गया तुम्हारा, केस पे ध्यान दे। उसको अंधेरे से डर लगता है। मीना और भीमा दोनों के दिल में डर था, अंधेरे का डर। मतलब ये साया उन्हीं को शिकार बनाता है जो अंधेरे से घबराता है या फिर जिसका दिल कमजोर होता है। हाँ, इन दोनों केस का कनेक्शन तो पकड़ा गया है। पर लेडी करमचंद, ऐसा भी तो हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो। और सोना, जो चीज नहीं है ना उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, समझी? ओ गॉडनेस, मैं तो दिमाग की बात कर रही थी जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। ये अजीब सी आवाज क्यों सुनाई दे रही? सोना, मुझे लगता है ना तुम्हें अपने कान साफ करा लेनी चाहिए। मतलब मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। कुछ भी बोलते रहती हो हाँ तुम, फिर फेक न्यूज बनाओगी। यहाँ लो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मुरली मनोहर की कसम, भोलेनाथ की कसम। अरे यार जूली, तुम्हें सेंस नहीं है क्या? तुम कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो यार। देखा, बुरा मान गई वो। अरे सोना। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी आ जाएगी वो। हमें इंटरव्यू खत्म करना है, नहीं तो पीपी सर हमारी क्लास लगा देंगे। चलो चलो। ये मेरा वहम नहीं है, जरूर किसी को मेरी मदद की जरूरत है। आखिर ये आवाज आ कहाँ पर है? ध्यान से सुनती हूँ। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। सांपों का जोड़ा। लगता है किसी ने सांपों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। नहीं नहीं, आप लोग डरिए मत, मैं आप में से एक हूँ। अब आप दोनों सुरक्षित हैं। चलिए। शायद किसी की जान बचाने से बड़ा सुख और किसी काम में नहीं मिल सकता। मुझे ये सारी शक्तियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ जी। सोना बेटा, तू ठीक है ना? हाँ,
तुझे सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है ना? सर तो नहीं दुख रहा है ना तेरा? बोल ना बेटा, मेरा दिल बेटा जा रहा है। तू इतनी जल्दी काम पे से भी नहीं आती है। सब ठीक है ना? और ये तूने चश्मा क्यों पहना है? अरे अरे अरे, राजधानी एक्सप्रेस के इंजन से बनी औरत, तू खुद ही तो बोले जा रही है। तू बोलना बंद करेगी तब तो बेचारी बोलेगी। हाँ हाँ बेटा, तू बोल। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये चश्मा लग गया क्योंकि कंप्यूटर के सामने काम करना पड़ता है ना। हाँ, और आज काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गए। ठीक है, आप कहती है तो मैं वापस काम पे चली जाऊँ। नहीं। देख बेटा, अब तू अपने पापा की तरह मेरी टांग मत खींच। हाँ ठीक है, नहीं खींचती। पर माँ, एक चाय मिलेगी? इस वक्त तू ठीक है ना? अरे जब वो बोल रही है कि मैं ठीक है तो मतलब ठीक ही है ना। एक चाय क्या मांग ली, पता नहीं क्या हो गया। तू जा अपने कमरे में जाके आराम कर, नहीं तो ये बड़बड़ाती रहेगी ऐसे ही। सोना, मास्टर जी, आपने देखा? सोना जो देखकर भी सीधी सी नहीं चल सकती थी, आज मुड़ी हुई कालीन से बिना गिरे ही निकल गई। तो तू क्या चाहती है, वो गिर जाए? कैसी बात कर रहे हैं आप? गिरे उसके दुश्मन। अरे क्यों इतना परेशान हो रही है यशोदा? अगर वो गिर जाती तो नजर उतारने के 10 तरह के नुस्खे निकालने लगती तू, और अगर नहीं गिरी तो फिर 10 तरह की चीजें सोच रही है। आखिर मुझसे चाहती क्या है तू? क्यों इतना फिजूल की सोचती है? माँ का दिल ऐसे ही नहीं सोचता। सोना को मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से वो बहुत बदली बदली लग रही है। मैं उससे आज पूछूंगी कि क्या बात है। हाँ। अरे तुम मुझे परेशान करती रहती है यशोदा, उस बेचारी को क्यों कर रही है? वाह जी वाह। हाँ, माँ का बेटी से बात करना ही पनिशमेंट हो गया? और आप जो 2-2 घंटे अपने माँ से बात करते हैं उसका क्या? मैंने कभी कुछ कहा है आपसे? बोलो ना आप। अरे बोलो आप। माँ, अरे चुप हो जाओ तो फिर बात करूँ ना। वो माँ है, करना पड़ता है। नहीं तुम भी तो मैं भी माँ हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी माँ हो, तुम भी करो, लेकिन ये किस तरह से करती हो? इस तरह से परेशान ऐसा करने से मैं नाग कन्या का रूप धारण कर सकती हूँ। हे मुरली मनोहर, हे मुरली वाले, ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारा कमरा है या रेलवे का प्लेटफॉर्म? क्या हालत बना के रखी है तुमने, सब बिखरा पड़ा है। पता है हमारे पिताजी क्या कहते हैं? जिनका सफाई से नाता नहीं, मुरली वाले उनके घर आते नहीं। हाँ माँ, वो मैं ये सब ठीक से जमाने वाली थी, पर वो ऑफिस में बहुत सारा काम आ गया तो इसीलिए। बेटा तू ठीक है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत बदली बदली सी लग रही है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? बोलना बेटा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ना फालतू में ही टेंशन लेती है। माँ हूं, टेंशन तो होगी ना। ये ले, मैं भोलेनाथ के मंदिर गई थी। मैंने भोलेनाथ से कह दिया है, वो हर कदम पे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं खाने की तैयारी करती हूँ, वरना तुम्हारे पापा ना छत सर पर उठा लेंगे, है ना? छत नहीं, घर सर पे उठा लेंगे। हाँ वही। जल्दी कर, मैं आती हूँ। आज तो पक्का मर गई थी सोना। अगर वहां मुझे नाग कन्या के रूप में देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर थैंक यू भोलेनाथ जी, आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। थैंक यू। हाँ कृष, बोलो। लिसन ना, मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम अभी आ सकती हो? क्यों? वो जूली नहीं है तुम्हारी हेल्प करने के लिए?
यार वो ऑफिस में दूसरे असाइनमेंट पे काम कर रही है, प्लीज तुम आ सकती हो क्या? अगर अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। हाँ ठीक है, बताओ कहाँ आना है। ओके देन, मैं तुम्हें अभी एड्रेस भेजता हूँ। थैंक्स सोना। ओके। अबे ये छोड़, वो देख डप्पू सोना आ रही है नाक सिकोड़ती हुई। आ मजे करते हैं। ठीक राजू, आज मुझे मत रोक, आज मुझे लेट हो रहा है, जाने दो मुझे। अरे राजू, ये तुझे धमका रही है। नहीं राजू, घूर क्यों रहा है? मैंने तुझे धमकाया नहीं, तुझे तो पता है ना। अबे इनडायरेक्टली तुझे बोल रही है कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सोना की बच्ची, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। बुलाऊं अपनी बिल्ली को? प्लीज तुझे जिसे बुलाना है बुला, मुझे लेट हो रहा है, जाने दे मुझे। ये सोना तो बहुत उड़ने लगी है, इसके पंख तो मैं अभी काटता हूँ। चुप, तीनों के दांत तोड़ दूंगा यहीं के यहीं। चल नमस्ते आंटी, मैं कृष हूँ और ये सोना है। हम एक्चुअली सच का सामना वेबसाइट से आए हैं। ये नीलेश का घर है? हाँ बेटा, नीलेश यहीं रहता है, मैं उसकी दादी हूँ। अच्छा। आप लोग? हमें एक्चुअली नीलेश के मम्मी पापा के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। ओ आइए ना, अंदर आइए बेटा। जी। भैया, मैं मम्मी पापा एक जॉनी जंगल के पास वाली एक जगह में गए थे। मेरे पापा ने कहा कि इधर उधर मत जाना, इसलिए मैं पेड़ के पास बैठकर उनको देखता रहा। अच्छा बेटा, तो एक बात बताओ, मम्मी पापा वहाँ करने क्या गए थे? गड्ढा खोदने। पैसों से भरा बैग रखने की इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। ठीक है आप, कोई हमारे पैसे ले ले, उससे तो बेहतर है बैग आप इधर गाड़ दीजिए। हाँ, पर ये सब करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मेरी धड़कन कितनी तेज चल रही है। जी, डर तो मुझे भी लग रहा है, तो जल्दी से बैग डाल दीजिए, हम निकल जाते हैं यहाँ से। जहां डर है वहां मैं हूं। डर आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और वो काला साया मेरे मम्मी पापा को ले गया, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं बहुत उदास था, दुखी था। नीलेश, तुम ना अपनी उम्र के बच्चों के लिए मिसाल हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो भी डर जाता, मैं भी डर जाती। और तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करेगी। मतलब आप मेरे मम्मी पापा को ढूंढ के लाओगे? हाँ, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉमिस? नमस्ते आंटी। सोना, एक बात कहूँ? बोलो। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट
तुम्हें नीलेश को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था यार। I mean, हम तो यार काले साए के बारे में कुछ जानते तक नहीं। वो कैसा दिखता है, क्या चाहता है, उसका इरादा क्या है, नथिंग एट ऑल। हम तो ये भी नहीं जानते कि यार कि उन लोगों के साथ उसने किया क्या है, वो जिंदा है भी या नहीं। हाँ वही तो, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम ये क्यों मान ले कि वो लोग जिंदा नहीं है। हम ये सोच के भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना कि वो सारे लोग जिंदा है और वो काले साए ने उन्हें कहीं छुपा के रखा है। वाह यार सोना, मैंने तो इस चीज को इस नजरिए से देखा ही नहीं यार। आई थिंक यू आर राइट, वी शुड थिंक पॉजिटिवली। मे बी शायद तुम इसलिए सबसे अलग हो और खास भी। वो तो मैं हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं बाइक लेके आता हूँ। ओके खंभा एक और परछाई दो। जरूर बाल में कुछ दाल है। जी वो रहा, यही है वो विशाल पेड़। कहीं ये कि वो खाला साया तो नहीं है?